guys, welcome to the session 18 of CapCut Mastery Class। आज के सेशन में हम एक सिनेमैटिक रील को इंस्टाग्राम पे बनाना सीखेंगे। याद है मैंने आपको 2 सेशन पहले बोला था कि हम सिनेमैटिक रील भी बनाएंगे कलर ग्रेडिंग वाले सेशन में। आज हम वो सीखेंगे, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने साउंड इफेक्ट को मास्टर करा था, आज हम फिल्म से थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, यानी साउंड इफेक्ट के बाद अब हम करेंगे सिनेमैटिक रील बनाना। सबसे पहले आप रील देखो कैसी है, अभी ये इंस्टा पे बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। वैसे तो उसका ट्रेंड जा चुका है, पर हम आज इसी को रिक्रिएट करेंगे। आप साउंड सुन लो इसका। आज हम बेसिकली 3 चीजें करेंगे, कैप्शंस लगाना सिनेमैटिक वाले, चीजों को अरेंज करना और कलर ग्रेड करना, और वीडियो की क्वालिटी को अच्छे से इंक्रीज करना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ रख दो ऊपर, कोई इसका भी काम नहीं है, ठीक है। रेशियो को मैं चेंज करता हूँ 16:9 में, क्योंकि मुझे वीडियो इसी फॉर्मेट में चाहिए। अब मैंने अपने कुछ ट्रिप्स की वीडियो क्लिप्स इंपोर्ट करी है जिनको मैं यूज करने वाला हूँ। तो देखो अपन एक एक करके क्लिप्स का यूज करते हैं। जैसे ये वीडियो हो गई। अब सबसे पहले मैं इसका साउंड इफेक्ट निकाल लेता हूँ, Ctrl+Shift+S, ठीक है। इसको मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मैं इस क्लिप को हटाता हूँ यहाँ से। साउंड इफेक्ट सुन के मार्किंग करो कि आपकी क्लिप आनी कहाँ पे चाहिए। देखो यहां से मेरी पहली क्लिप आएगी तो मैं मार्क कर लेता हूं। यहां मेरी दूसरी आएगी तो मैं दूसरा मार्क कर लेता हूं। यहां तीसरी, यहां चौथी, ठीक है। यहाँ साउंड इफेक्ट हमारा खत्म हो रहा है, यहाँ से वो क्लिप आ रही है। अब इसका काम नहीं, मैं इसको डिलीट करते रहूं। सबसे पहले हमें चाहिए कॉमन से क्लिप, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। देखो क्लिप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्लिप में हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, एडजस्टमेंट हम बाद में कर लेंगे। क्लिप को सबसे पहले रीअरेंज करना है और इसकी स्पीड पर ध्यान देना है। जैसे ये नॉर्मल चल रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार इसकी स्पीड स्लोमो रील देखिए आपने इंस्टाग्राम पे, तो हम इसकी स्पीड को स्लो करेंगे। अब देखो स्पीड स्लोमो करने के 2 तरीके हैं। यहां मैं गया स्पीड पे, एक है वेलोसिटी इफेक्ट, एक कर्व और स्टैंडर्ड। वेलोसिटी तो हम बाद में जानेंगे, अभी हम स्टैंडर्ड और कर्व के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आपकी स्पीड कम हो जाए, मतलब अभी 1x पे वीडियो है, नॉर्मल को 1x बोलते हैं। अब यूट्यूब वीडियो देखते हो ना 2x 3x चला के, ये 0.5 पे अगर आपको कुछ स्लो मो देखना पड़ता है। यहाँ बेसिकली आप इन कर्व्स को अगर यूज करोगे, स्टैंडर्ड अगर आप स्टैंडर्ड का ऐसा है कि स्टैंडर्ड कम करोगे तो पूरी वीडियो स्लो हो जाएगी। देखो मैंने स्टैंडर्ड यूज करा, वीडियो इतनी बढ़ गई। अभी मैं नॉर्मल रखता हूं इसे। कर्व पर मैं गया, कर्व यहाँ पे बहुत टाइप के होते हैं। प्रीमेड कर्व मिल जाएंगे आपको, कस्टम मिल जाएंगे जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखो कस्टम कैसे करना है, हम कस्टम ही करने वाले हैं। अभी कस्टम पर मैंने क्लिक करा, ये कुछ बार खुल जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ लिखा है, ये बिगिनिंग का बार है, ये फर्स्ट हाफ का है, ये हाफ का है, ये सेकेंड हाफ का है और ये लास्ट का है। अब मैं क्या करूंगा, इनको अगर मैं ड्रैग करता हूं नीचे, जैसे मान लो या तो मैं एक सिंगल पार्ट कर सकता हूं ऐसे, पर बहुत गंदा लगेगा प्ले करके, ऐसे कभी काम नहीं करता है ये। Ctrl+Z से मैं इसे अनडू करता हूं। मुझे पूरा अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो ये वीडियो को स्मूथ करेगा, और इसको ड्रैग करूंगा तो ये पूरी वीडियो को इस यहां से भी स्मूथ करेगा। या तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूं, ठीक है। मैंने रिमूव पर क्लिक करा, ये पूरा हट गया। मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूं। अभी हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं अपन उस पे काम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे ड्रैग करा, छोड़ दिया। अब एक चीज देखो कि ये स्लोमो हो गया, लेकिन अपने को तो इतना चाहिए। अगर आप कट कर दोगे ना, ये दिख रही है कर्सर, मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो इसका कर्सर कहां पर आ रहा है, इस पॉइंट पे। तो अगर मैंने यहाँ कट कर तो वीडियो यहीं तक कट हो जाएगी और वो ऐसे स्लोमो नहीं लगेगा। तो हमें इसे ड्रैग कर पीछे लेके जाना है। मैं ड्रैग कर लाया, अब पूरी वीडियो में परफेक्ट स्लोमो लगा है। अब देखो मैं प्ले कर बताता हूं आपको। अब आपको वीडियो थोड़ी लैगी फील हो रही होगी ना, चिपकी सी। उसका रीजन ये है कि हमारा जो स्लोमो लगा है वो स्मूथ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए मैं इस पे करूंगा क्लिक, स्पीड पर जाऊंगा। स्पीड पर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्मूथ स्लोमो, सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फ्रेम बिल्डिंग और ऑप्टिकल फ्लो। ये जो फ्रेम बिल्डिंग वाला ऑप्शन है ये जल्दी हो जाता है, लेकिन हमें जल्दी का काम नहीं करना है, हमें करना है क्वालिटी का काम। तो हम ऑप्टिकल फ्लो को सिलेक्ट करेंगे।
इवन तो ये टाइम लेगा, जैसे अभी मैंने वो सिलेक्ट करा था, जैसे ये मैंने सिलेक्ट करा फ्रेम बिल्डिंग, ये हो गया 2 से 3 सेकंड में रेडी रेडी ही है अब तो ये। और अगर ऑप्टिकल फ्लो पे क्लिक करें ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हमें टाइम देना जरूरी है इस चीज को, तभी हमारा जो है एडिटिंग स्मूथ होगी। ऑप्टिकल फ्लो मैंने सिलेक्ट करा, इस पूरे प्रोसेस को मैंने रन होने दिया। जब ये रन होगा तो इसका खुद का एआई बोलूंगा या इसका खुद का सॉफ्टवेयर मेरी वीडियो को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर कर खुद से दे देगा। तो इसको सबसे पहले लोड होने देता हूं मैं। आप देख सकते हो किस हिसाब से ये ऑलमोस्ट हो गया है आपका 90% और अभी हो चुका है 100%। मेरा स्मूथ स्लोमो लग गया। अब आपको प्ले कर कर बताता हूं, देखो। तो ऐसे स्मूथ स्लोमो हमारा लग चुका है कितने अच्छे तरीके से। बाकी क्लिप्स को भी हम लाएंगे टाइमलाइन पे, बाकी को भी हम स्मूथ स्लो मोशन इफेक्ट देंगे। उसके बाद हम उसे करेंगे एडजस्ट, फिर हम उसमें डालेंगे टेक्स्ट, फिर हम उसकी क्वालिटी इंक्रीज करके उसे फाइनल में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो गाइस, मैं बाकी क्लिप्स भी ला लेता हूं। मान लो ये क्लिप है, अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना इस पे, मान लो ये क्लिप है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो ये रिप्लेस करके उसको खुद स्लोमो कर देगा, बट हमें ये नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट क्या डालना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम अच्छे अच्छे अपने वीडियोस को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये भी एक बहुत अच्छी वीडियो है, इसको मैंने ड्रैग करा, ये यहाँ से मान लो मुझे ये क्लिप यहाँ से चाहिए, ये मैंने लाया, ये क्लिप अच्छी लग रही है पर ये स्मूथ में और अच्छी लगेगी। पहले आपको देखना भी है कि भाई स्लोमो करने की जरूरत है भी कि नहीं है, कि ऐसे ये चल जाएगा। तो मैं गया यहाँ पे स्पीड में, कस्टम पे गया, सेम प्रोसेस रिपीट करी, अनवांटेड मार्क को रिमूव करा, इसको करा नीचे कुछ इतना, और इसको भी लाया मैं नीचे इतना, इसको करा पीछे, लाइक मैं कर लेता हूँ इतना। और यहाँ पर अब मेरे को स्पीड ये बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं कर दूंगा यहाँ पे स्पीड पे जाके स्मूथ स्लोमो सिलेक्ट और ऑप्टिकल फ्लो। सेम विद दिस, ये भी प्रोसेस होगी पूरी वीडियो। और ऐसे ही मैं सारी क्लिप्स को रीअरेंज करके प्रोसेस करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ये क्लिप हो गई या ये हो गई अंडरग्राउंड की, ये बेसिकली कश्मीर की क्लिप है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको स्पीड देता हूँ। सेम विद दिस, मैं इसकी भी स्पीड पे जाऊंगा, कस्टम पर क्लिक करूंगा, इसे कर दूंगा नीचे और इसको भी कर दूंगा नीचे साथ में जा, इसको रिमूव कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा रिमूव, इसको कर दूंगा नीचे ड्रैग इतना, और इसको प्रॉपरली यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर दूंगा, दैट्स इट। और इसकी भी जो मैं स्पीड है, स्पीड को यहाँ पे भी इसको भी स्मूथ स्लोमो कर दूंगा। और आगे की मुझे 2 क्लिप्स और चाहिए तो मैं उन दोनों को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों क्लिप्स को ढूंढ लेते हैं थोड़ा, मान के चलो कि ये भी एक क्लिप बहुत अच्छी है और ये भी पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, बट मैं कश्मीर की डालता हूँ, एक काम करता हूँ। जैसे मैंने क्लिप लाई, ये क्लिप बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से ले लूँगा, तो स्प्लिट करा मैंने और यहाँ पर स्प्लिट करके इसको हटाया अनवांटेड पार्ट। आपको स्पीड बढ़ानी होगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी एडिटिंग की, एडिटिंग की स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, कि एडिटिंग की स्पीड आपकी बढ़ेगी प्रैक्टिस से। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो, जैसे मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ तो लोगों को परफेक्टली पता है कि भाई कौन सी क्लिप कहाँ कैसे एडिट होनी है। जैसे मान लो ये मैं गया, ये मैंने डाला और इसको मैंने यहाँ पे करा, ठीक है। इसके बाद ये मैं गया स्मूथ स्लोमो, ऑप्टिकल फ्लो, ठीक है। ये अब एक लास्ट क्लिप मुझे चाहिए जो भी मैं यूज कर लूँगा। जैसे मान लो ये क्लिप हो गई, इसको भी मैं ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ से चाहिए, मैं यहाँ से लूँगा, ऐसे स्प्लिट करा, ये हटा दिया, इसकी भी स्पीड मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब देखो स्पीड पे गया, कस्टम, सेम विद दिस, ये हटाया, इस बार को हटा दिया, इसको नीचे करा इतना, इसको भी मैं नीचे करूँगा इतना, स्मूथ स्लोमो, फ्रेम बिल्डिंग। और अगर आपसे फ्रेम बिल्डिंग पहले हो गई तो भी आप इसको ड्रैग कर दो, ये जो जीरो प्रोसेस है ना वो आसपास से जीरो चली जाएगी बट वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी क्लिप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुकी है स्मूथ स्लोमो में, ठीक है। और पहले मैं इसे अप्लाई होने देता हूँ, कंप्लीट होने देता हूँ,
सो ये कंप्लीट हो चुका है, हमारी सारी क्लिप्स स्मूथ स्लोमो में हो गई हैं। एक बार मैं आपको प्ले कर कर दिखाता हूँ। अब इसको कलर एडजस्ट करेंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, फिर अपन टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। ये मैंने करा प्ले, पूरा स्मूथ स्लोमो करा है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो स्मूथ स्लोमो। ये सिनेमैटिक रील देखने में बहुत प्यारी लग रही है, पर सिनेमैटिक में एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। बेसिकली यहाँ होता है फ्रेम्स, ऊपर नीचे। आपको फ्रेम कैसे लगाना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन इसको एडजस्ट करते हैं। मैं गया यहाँ पर एडजस्ट वाले सेक्शन पर, एडजस्ट जाने के बाद अब आपको देखेगा कि इसमें कमी किस चीज की। जैसे मान लो इस क्लिप में कॉन्ट्रास्ट की कमी, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डाल दिया, देखो कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद कितना अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पे हाईलाइट आपको दिक्कत कर रहा है, या तो हाईलाइट बढ़ा दो, ये तो कम कर दो। इस वीडियो के हिसाब से हाईलाइट बढ़ेगी, ब्लैक्स होंगे कम, ठीक है। सेम विद दिस वीडियो, इस वीडियो में आपको जो भी कमी लग रही है आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कॉन्ट्रास्ट कम कर देता हूँ, बढ़ाना है मुझे, हाईलाइट कम कर देता हूँ, ब्लैक वाइट और ब्लैक्स को भी कम कर देता हूँ, तो देख सकते हो। ऐसे आप सारी क्लिप्स को एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं सारी को तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज से इसे बनाया है। अब ये क्लिप्स हमारी हो गई, एडजस्टमेंट हो गया। अब हम चाहे तो या तो मैनुअली कर सकते हैं, जैसे मैंने पूरा यहाँ पे एडजस्टमेंट पैनल बना दिया। जैसे यहाँ गया मैं, उसके बाद में गया अपने एडजस्टमेंट कर्व पे, कलर व्हील पे। पर अगर आप बिगिनर लेवल पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूज फिल्टर्स, यूज फिल्टर ओवर एडजस्टमेंट इफ यू आर अ बिगिनर। फिर जब आप इंटरमीडिएट प्रो लेवल पर जाओगे मेरे साथ, तब अपन इस कलर व्हील का प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। अब चलते हैं अपन फिल्टर वाले सेक्शन पर। फिल्टर में आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, लेकिन वो फिल्टर यूज करना है जो इस वीडियो से एकदम मैचिंग बैठे। वीडियो की सबसे पहले क्वालिटी समझो। वीडियो है व्हाइट फॉर्मेट में, तो एक ओपनहाइमर हो गया, उसके बाद ग्रीन ऑरेंज हो गया। ये टाइप के फिल्टर बहुत ट्रेंडिंग भी चलता है। हाई सेचुरेशन हो गया, इस टाइप के फिल्टर आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियो में। से ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। कई टाइप के फिल्टर आपको मिल जाएंगे इसमें। मैं आपको एक फिल्टर अप्लाई कर कर बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अभी देखो, अपन स्टार्ट करते हैं ग्रीन ऑरेंज से। मैं लाया इसे, ड्रैग कर दिया। मैं या तो अपने वीडियो पे से छोड़ सकता हूँ, या तो ऊपर, तो मैं ऊपर ही रखूंगा इसे। इसका एडजस्टमेंट हमेशा 100 होता है। 100 कम करके आपको करना है कितना, जितना रिक्वायरमेंट हो। जैसे 60 कर दिया। अब देखो पीछे लाता हूं मैं इसे खींच के, ये देखो ओल्ड वीडियो विथ फिल्टर वीडियो, फिल्टर वाली कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं इसे एंड तक ड्रैग कर देता हूं। अब आप देखो कितनी प्यारी कलर ग्रेडिंग लग रही है। एक ये फिल्टर हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हर सेक्शन में अलग होगा, तो आप ऐसे कट लगा दो और उस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से इसे कलर ग्रेड कर दो। मैंने सिलेक्ट करा कि भाई चील वाली वीडियो में मेरे को लग रहा है कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जैसे पूरा कम है, पूरा ज्यादा है। तो ये आप डिफरेंस हर क्लिप का अलग से लगा सकते हो, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि यार इसमें ज्यादा होना चाहिए, तो मैं स्प्लिट करूंगा दोनों को। अब मैं इसकी इंटेंसिटी यहाँ बढ़ा दूंगा, तो बढ़ाने पे कितनी सुंदर लगेगी। तो ऐसे आप सबको कर सकते हो कलर ग्रेड। अब मैं इसको हटाकर दूसरा फिल्टर लगाकर बताता हूँ, जैसे ओपन हाइमर हो गया। ये बहुत चलता है सिनेमैटिक रील के लिए। मैं इसे एंड तक ड्रैग कर कर लाया। इसको मैंने मान लो छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद देखो, सबसे पहले मैं जाऊंगा एडजस्ट पे, ओपेसिटी कर दूंगा कम, 60 तक कर दी। फिर मैं अपने हिसाब से इसे कट कर दूंगा जहां मुझे चाहिए, और इसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। मान लो ये मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, इसकी बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, 4K का फिल्टर यूज करो ही करो। उसका रीजन बताऊं क्या है, ये आपकी वीडियो में क्वालिटी और शार्पनेस बढ़ा देता है। 4K फिल्टर लाया मैं, आगे तक कर दिया ड्रैग। ड्रैग करने के बाद देखो 4K अप्लाई हो गया, और ये बहुत ही ज्यादा शार्प है, जो वीडियो को बहुत क्रीपी सा बना रहा है। तो मैं इसे सिंपली 30 तक कर देता हूं। मैंने इसे 30 कर दिया। अब देखो यहाँ पे कई सारी चीजें, अब इस वीडियो की ओरिजिनल क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है। लाइक अगर मैं सिर्फ इनको सिलेक्ट करूं, कॉपी करूं यहाँ पे, और यहाँ पे लाके ऊपर पेस्ट कर दूं मान लो। अब आप एक चीज देखो, मान लो मेरे को मैग्नेट ऑफ करनी पड़ेगी, पूरी सिलेक्ट कर कर यहाँ पे पेस्ट कर दी, और इस साउंड इफेक्ट को भी कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मान लो मैंने आगे थोड़ा पेस्ट कर दिया। अब आइडिया देने के लिए ऐसा कर सकते हो जैसा मैं कर रहा हूँ, बट कभी भी याद रखना इसको एक्सपोर्ट करने से पहले इन्हें डिलीट कर लेना, नहीं तो ये गैप भी पूरा रिकॉर्ड होगा। दिस
इज विदाउट कलर ग्रेड एंड दिस इज विद कलर ग्रेड। एक और वाली ऐसे आप इन्हें कलर ग्रेड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब ये थोड़ा आगे जाएगा और मेरी वो वाली वीडियो को भी प्ले कर देगा। देखो थोड़ा सा आगे आ गया ये। तो आप ऐसे क्लिप्स को कर सकते हो कलर ग्रेड, और ऐसे इस तरीके से कुछ आप इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सिनेमैटिक रील ऐसे बनाई जाती है। पर अभी एक चीज की कमी छूट रही है, वो है यहाँ पे सिनेमैटिक फ्रेम्स। कभी भी सिनेमैटिक रील आप देखते हो ना, ऊपर बार बना रहता है, उसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं गया यहाँ पर मीडिया पर, यहाँ कैपकट ने खुद ने दे रखा है इस चीज को। लाइब्रेरी में मैं गया, यहाँ पर ब्लैक इमेज आ जाएगी सामने। अब इसे हम यूज करेंगे। ब्लैक इमेज मैंने करी डाउनलोड, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करा, लास्ट तक ले गया। ठीक है, अब देखो पूरे इसने मेरी वीडियो को कवर कर लिया, क्योंकि अभी हम इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। सबसे पहले इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि बॉर्डर में कोई दिक्कत ना हो। मैंने मान लो इसे इतना रख लिया, इतना रख लिया, मान के चलो इतना रख लिया, ये ज्यादा ही हो जाएगा। नाउ आपको एग्जैक्ट इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको हम डालेंगे यहाँ पे नीचे, कुछ यहाँ पे ये नीचे डाल दिया। पर अब इसको नीचे ला रहा हूं, अगर मान के चलो ये मैं मैनुअली ला रहा हूं ऐसे, तो मैनुअली यार ऊपर ज्यादा हो जा रहा है नीचे, और एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए पता है क्या करना है, यहाँ पे आना है आपको, पोजीशंस वाले सेक्शन पे आना है। पोजीशन वाले सेक्शन में देखो ये 21 यानी 2121 पोजीशन पे इसको कॉपी करना है। ऊपर वाली को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर माइनस करना है उस चीज को। जैसे मैंने पेस्ट करा, मान लो ये चीज ये मैंने कर दिया पेस्ट, लेकिन ये प्लस में है तो वापस वहीं चले जाएगा, इसलिए माइनस करना है ताकि ये रिवर्स में आए। अब देखो दोनों का डिफरेंस एकदम परफेक्ट आ गया है। अब या तो आप सिंपली से ऐसे नॉर्मल रख सकते हो, या तो आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हो। जैसे मान लो मैं गया एनिमेशन पे, एनिमेशन पे मैं गया, इसका आएगा स्लाइड अप, इसका ड्यूरेशन मान लो मैंने 2 सेकंड किया, छोटा 1 सेकंड करते हैं। इसका भी मैंने एनिमेशन 1 सेकंड कर दिया मान लो। तो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, देखो। अब एक बार आप देखो, पर जो एनिमेशन होता है वो कभी कभी स्मूथ नहीं होता, तो हम खुद से की फ्रेम लगाकर इसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे गाइस, हम इसमें एनिमेशन नहीं देंगे, हम खुद से एनिमेशन क्रिएट करेंगे की फ्रेम का यूज करके। मान लो मैंने यहाँ पे की फ्रेम दिया, मैं इसे नीचे लाया, की फ्रेम मैंने ये दिया, और मैंने करा इसे आगे ड्रैग करेंगे। मान लो यहाँ पे मैं लाया इसे और मैंने इसे उठा दिया, इसे नहीं उठाना है, हमें इसे उठाना है। ठीक है, इसको मान लो मैं लाया और पोजीशन याद थी ना आपको, इसकी पोजीशन थी इसकी कुछ माइनस कंट्रोल V। ठीक है, ये आ गया पोजीशन पे अपनी। अब देखो ये कैसे आ रहा है, कितना स्मूथ आ रहा है। सेम विद दिस, इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे इस क्लिप को सिलेक्ट करा, ड्रैगर को स्टार्टिंग पे लाया, सबसे पहले ऊपर कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करा, जहां पे ये की फ्रेम है एग्जैक्ट यहीं पे मैं इस पोजीशन को लाया, सिलेक्ट करा, देखते जाना सारी स्टेप, नहीं तो आएगी नहीं समझ में, और वापस इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V दबा दिया और एंटर पर क्लिक कर दिया। ठीक है, दोनों में की फ्रेम लग गया। आप दोनों के की फ्रेम को राइट क्लिक करेंगे, शो ऑल प्रीसेट क्यूबिक, सेम विद दिस की फ्रेम को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, शो ऑल प्रीसेट क्यूबिक आउट। अब आप एक बार एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, ये एनिमेशन बनाना था। अब हम डालेंगे इसमें टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, टेक्स्ट इफेक्ट को मैं मान लो यहां तक लाया। अब इसमें जो लाइन है वो स्टार्टिंग में जो आती है कि एक पर्सन बोल रहा होता है ओनली अ फूल फॉल फॉर नेचर, तो मैं वो यहां पर टाइप करूंगा
ओनली अ फूल फॉल फॉर नेचर। एक कूल सा सिनेमैटिक टेक्स्ट फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, मान लो मैं 0 रखता हूँ इसे, और ऑलमोस्ट 5 पे ये मिनिमम 5 जाएगा। अब मैं इसे एक कूल सा टेक्स्ट एनिमेशन सेलेक्ट करता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कूल सा इफेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मान लो ये मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा करा इतना। कलर मैं इसका येलो रखूंगा क्योंकि मेरे को येलो कलर ही पसंद आते हैं। येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया। येलो सिलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे पहले तो मैं शेडो इफेक्ट डाल देता हूँ। शेडो इफेक्ट सिलेक्ट करा, कलर पे गया, येलो कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। और इसमें दे दिया एनिमेशन अच्छा सा, मान लो मैंने इसमें फेड दे दिया, 1 सेकंड तक का दे दूंगा मैं। और आउट एनिमेशन भी फेड आउट, ये वाला 1 सेकंड का। अब देखो अब यहां से डायलॉग शुरू है तो मैं इसको करूंगा कॉपी, टेक्स्ट को राइट क्लिक कर कॉपी, यहां पे आऊंगा पेस्ट करूंगा। इसे एग्जैक्ट कहां पर लाना है अपने को, यहां तक लाना है, ठीक है। तो जो इसका एंड एनिमेशन, अब ये वाला टेक्स्ट अपने को लिखना है, यू कैन से दैट आई एम अ फूल, यू कैन से दैट आई एम फूल, अपर केस, ठीक है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, दूसरे वाले को यहां पर करता हूँ पेस्ट, एंड आई डोंट नो वेरी मच, जो टेक्स्ट है वो ये होगा। इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड आई डोंट नो वेरी मच, ठीक है। अब प्ले करता हूँ इसे, अब एक और आएगा बट आई थिंक कॉपी, जैसे इसको मैंने करा, सिलेक्ट करा कॉपी, यहाँ पे बट आई थिंक कहाँ पर है, एक मार्क लगा दूं मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं यहाँ तक। अब यहाँ पे आएगा बट आई थिंक शायद ये पेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं जाऊंगा इस पे, पूरा सिलेक्ट करूंगा बट आई थिंक, कॉपी करूंगा इसे वापस से, दे कॉल, ठीक है। सिलेक्ट करूंगा, दे पे क्लिक करूंगा, कॉल, इट्स लव, तो इट्स लव सिलेक्ट कर लूंगा और एंड तक ले जा लूंगा, इसे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे सिलेक्ट करता हूं मैं, सिलेक्ट करा इट्स लव, लव पर एंटर क्लिक कर दिया और छोड़ दिया। अब इसमें भी एक इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन दे दें तो वीडियो पूरी की पूरी सिनेमैटिक हो जाए। फेड इन फेड आउट आप कोई भी एनिमेशन सर्च कर सकते हो, जैसे मान लो ये वाला है लास्ट क्लिप पे, फेड आउट सिलेक्ट करा, स्टार्टिंग पे मैं नहीं देता हूं, अब आप देखो, ये सेम चीज अब हम फोन पे बनाना सीखते हैं। कितनी प्यारी ये सिनेमैटिक वीडियो लग रही है, आपने देखा। अभी सेम चीज को, सेम टू सेम चीज को मैं आपको फोन में बनाना सिखाता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द मोबाइल। तो गाइस अभी मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी कुछ वीडियोस पड़े होंगे। सबसे पहले मैं उस वीडियो को ले लूंगा जिसका मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक निकालना है, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो है, इस पर मैंने क्लिक करा, ऐड पर करा क्लिक, इसको मैंने प्ले करा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आगे आना है, यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ऊपर वाली मेन क्लिप को डिलीट कर दिया और ये लास्ट के वाटर मार्क को भी डिलीट कर दिया। सबसे पहले मैं क्लिप्स लाऊंगा यहाँ पर, जैसे मैं क्लिप्स पर गया,
ये मेरी जयपुर और उदयपुर की कुछ क्लिप्स हैं, इन्हें मैं एडिट करने वाला हूँ। मान लो मैंने इंपोर्ट करा, सबसे पहले मैंने म्यूट कर दी क्लिप, और अब मैं क्या करूँगा, जो ये मेरी ऑडियो इस पर अपन बीट लगाएंगे। तो बीट लगाने के बहुत कुछ ईजी ऑप्शन है। देखो, बीट लगाने के लिए यहाँ पे बीट पर आप गए, या तो आप ऑटो बीट पर क्लिक कर सकते हो, या तो आप खुद से बीट लगा सकते हो। जैसे मैंने ऐड बीट पर क्लिक करा, ऑटो जनरेट। अब ऐड बीट पर क्लिक कर दिया, खुद से रिकॉग्नाइज करके बीट लगा देगा, ठीक है। ऐसे जब आप हैवी एडिटिंग करो तो आप यूज कर सकते हो, बट क्योंकि अब इसका काम नहीं तो मैं खुद ही बीट लगाऊंगा। यहाँ पहली लाइन आएगी, अब यहाँ दूसरी आएगी, थोड़ा पीछे लूंगा मैं इसे। अभी जो बट आई थिंक यहाँ पे तीसरी लाइन आएगी, एड बीट दे दिया मैंने। यहाँ पे मेरी ये तो इसको थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मेरी बीट्स आ गई। अब मैं क्या करूँगा, क्लिप्स को इस बीट्स के हिसाब से जमाऊंगा। अब मैं जाऊँगा प्लस पे। प्लस पे जाने के बाद देखो मैं क्लिप्स इंपोर्ट करता हूँ। ये मेरी पहली क्लिप हो गई। अब इसको स्मूथ स्लोमो देने के लिए क्या करेंगे, अपन जाएंगे यहाँ पे स्पीड पे। स्पीड पे जाने के बाद कर्व पे, कस्टम पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले इनकी वॉइस को म्यूट करना है आपको। कस्टम पर क्लिक करा, सेम वही प्रोसेस जो अपन ने पीसी में करी थी। फर्स्ट को ड्रैग कर दिया, मान लो 0.3 तक। इन बीट्स को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ऐसे। लास्ट वाली बीट तो नहीं होगी, इसे 0.3 पर ला लूंगा। अब देखो, यहाँ स्मूथ स्लोमो करने से पहले राइट पर क्लिक करूंगा। ये जो क्लिप है इसे मेरे को बीट तक लाना है, ठीक है। तो जो मेरी बीट्स है, ये मेरी बीट्स है, बीट्स तक मैं ला लेता हूँ। इसे थोड़ा पीछे ड्रैग करता हूँ। ये मेरी पहली क्लिप यहाँ पे आएगी, ठीक है, या और पीछे आएगी, यहाँ तक आएगी। ये आ गई। अब मैं गया यहाँ पर स्पीड पे, वापस से कर्व पर गया, कस्टम पर गया, स्मूथ स्लोमो सिलेक्ट कर बेटर क्वालिटी और राइट पर क्लिक कर दिया। उसमें ऑप्टिकल फ्लो आता है, इसमें बेटर क्वालिटी आता है, या हो सकता है आपके में भी ऑप्टिकल फ्लो ही आ रहा हो। अब इसे अप्लाई होने देते हैं। अनटिल देन अपन अपनी बाकी सारी क्लिप्स को भी अरेंज कर लेते हैं। मैंने प्लस पर क्लिक करा, ये मेरी दूसरी क्लिप हो गई। ठीक है, इसको अपने को बीट तक लाना है। तो मैं गया स्पीड पे, कर्व पर, कस्टम, सेम विद पहली वाली 0.3 पे, और अनवांटेड पार्ट को, अनवांटेड पॉइंट्स को मैंने हटा दिया। राइट पर क्लिक करा, इसको भी मैं बीट के हिसाब से ला लूंगा, पीछे कर दूंगा इतना, यहाँ तक। अब जाऊंगा वापस से कर्व पे, कस्टम पे जाके स्मूथ स्लोमो कर दूंगा बेटर क्वालिटी के साथ। ये दूसरा फीचर हो गया अपना। तीसरे पर क्लिक करूंगा, तीसरी क्लिप लूंगा मैं यहाँ पे। मान लो मेरी तीसरी क्लिप हो गई, ठीक है। तीसरी क्लिप सिलेक्ट करी, इसको भी मैं एडजस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ बीट के हिसाब से, क्योंकि फिर बाद में तो बीट लगानी है ना अपने को। अब मैं गया स्पीड पे, वापस से स्पीड पे जाने के बाद कर्व पे जाने के बाद कस्टम, कस्टम पे जाने के बाद इस बीट को मैंने नीचे ला लिया 0.3 तक। इनको रिमूव कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे बेटर क्वालिटी, और इसको अपन ने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मान लो पहले आपने लगा दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। वापस से मैं गया प्लस पे। प्लस पे जाने के बाद और क्लिप्स मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। मान के चलो मुझे ये वाली क्लिप चाहिए, ये मैंने प्लस पर क्लिक कर दिया, और अब मैं गया वापस से बीट पे। अब मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे को मालूम है कौन सी क्लिप कहाँ पे आएगी। अब मैं गया यहाँ पे एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद स्पीड पे मैं जाऊँगा, स्पीड को मैं वापस से जाऊँगा कर्व पर। कर्व पर जाने के बाद कस्टम, इसको नीचे कर दूंगा 0.3 तक। ऐसे अपने को सारी क्लिप्स में कर लेना है, ठीक है। मैं सारी क्लिप्स में कर लेता हूँ। राइट क्लिक करा, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ तक ला दिया। ठीक है, अब जो स्पीड है हमारी, इसको भी मैं स्मूथ कर लूंगा यहाँ से बेटर क्वालिटी के साथ। और लास्ट की एक और क्लिप कोई सी लगा देता हूँ। प्लस पर मैं गया, मान के चलो मेरे को एक गेट वाली क्लिप चाहिए, ठीक है। मैंने प्लस पर क्लिक करा। प्लस पर क्लिक करने के बाद ये मेरी लास्ट वीडियो आ गई। अब मैं जाऊँगा वापस से स्पीड पे, कर्व पे, कस्टम। कस्टम करने के बाद इसको ड्रैग कर दूंगा 0.3 पे। इनको रिमूव कर दूंगा, स्टार्टिंग की बीट को, इसको भी 0.3 पे, और बेटर क्वालिटी करके राइट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और इसको ड्रैग करके ला लूंगा लास्ट पे। ये मैंने ला लिया। लास्ट पे लाने के बाद हमारी सारी क्लिप्स ऑलमोस्ट अरेंज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इनके जो भी स्मूथ स्लोमो लगे इन्हें अप्लाई होने देते हैं। इसके बाद अपन इस पर करेंगे कलर ग्रेड। सो गाइस, मेरे स्मूथ स्लोमो लग चुके हैं। अब देखो मैं एक बार इसे प्ले कर आपको दिखाता हूँ।
तो मेरी हो गई कलर ग्रेडिंग। अब देखो सबसे पहले हमारा स्मूथ स्लोमो लग चुका है। अब मैं करूंगा कलर ग्रेडिंग। उसके लिए जाऊंगा मैं फिल्टर पर। फिल्टर पर जाने के बाद आप या तो यहाँ से डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हो, तो आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ओपनहाइमर जैसे फिल्टर इसमें बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे आप देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे ग्लो वाला फिल्टर हो गया, ग्लो वाला फिल्टर लगा सकता हूँ मैं। मूडी फॉल में लगा सकता हूँ यहाँ पे, ये भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद लव सिटी 2, इस टाइप के फिल्टर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लीन हो गया और ग्रीन ऑरेंज हो गया। उसके बाद 4 के अपन लास्ट में लगाएंगे ही लगाएंगे, बट सबसे पहले अपन ओपनहाइमर लगाते हैं। इसकी इंटेंसिटी को रखते हैं 40। ठीक है, राइट क्लिक करा मैंने। अब देखो विद फिल्टर विदाउट फिल्टर भी दिखाता हूँ। ये विदाउट फिल्टर है, ये विद फिल्टर है। मैं इसे आगे तक ड्रैग करूंगा, देख सकते हो कितने सिनेमेटिक वाइब दे रहे हैं ये। अब मैं इसे आखिरी तक ड्रैग कर कर ला लेता हूँ कुछ ऐसे। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सबसे पहले टेक्स्ट एनिमेशन डाल देता हूँ। टेक्स्ट एनिमेशन डालने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ। इसको सिनेमैटिक बनाने के लिए आप यहाँ पर कुछ अलग टाइप के वो भी दे सकते हो, यानी मास्किंग और आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं करके बताता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से एक ब्लैक इमेज डाउनलोड करी, ब्लैक इमेज डाउनलोड करी, ऐड पर क्लिक करा, इसको मैं यहाँ तक लाया। अब देखो मैं क्या करूंगा, मास्क पर जाऊंगा। मास्क पर जाने के बाद ये ट्रिक मैं फोन के लिए बता रहा हूँ, इसको आप पीसी में भी अप्लाई कर सकते हो। रेक्टेंगल सेलेक्ट करा, इसको यहाँ तक लाया, इतना मान के चलो, और इतना। ठीक है, और कॉर्नर्स को कर्व कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन्वर्ट पर क्लिक, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, जैसे स्क्वायर शेप ये लगेगा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा इमेज को मैं अच्छे से फिट कर देता हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है, सेंटर में इमेज आ रही है। ठीक है, मैं इसे एंड तक ला लेता हूँ कुछ ऐसे, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। और अभी तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। इसको डिलीट करने के बाद अपन यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते हैं। मान लो मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके, वही वाला सेम टेक्स्ट, ओनली फूल फॉल फॉर नेचर। अब एक कर्सिव टेक्स्ट, उसके बाद स्टाइल, कलर येलो, या तो स्ट्रोक दे दो और ऐसे येलो, या तो सिंपली कुछ भी ना करके येलो। ठीक है, और भी कलर्स आप दे सकते हो, जैसे मैंने यही वाला दिया। अब मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको यहाँ तक। अब मैं इसमें एनिमेशन जाऊँगा। एनिमेशन पे जाने के बाद आपको इन और आउट एनिमेशन डालना है। जैसे इन में मान के चलो मैं टाइप रख सकता हूँ, और आउट में फेड आउट रख सकता हूँ। ठीक है, आउट पे मैं आया, यहाँ पे फेड आउट, और इसकी ऑपेसिटी 0.5 तक कर दी मैंने। अब इसका मैं डुप्लीकेट ही बनाऊंगा, बस डुप्लीकेट बनाऊंगा। मेरे को फास्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पीसी में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, इसका एनिमेशन अपने को थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो मैं एनिमेशन पर आया, मान लो ऑलमोस्ट 1 सेकेंड रखूंगा इसका। अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे, यू कैन से आई एम अ फूल, और ये जो आई है इसको स्मॉल करना है। You can say that I'm a fool. You can say that I'm a fool. You can say that I'm a fool. अब इसके बाद है but I don't know. ये तो and I don't know है, but I don't know, मैं but ही लिख देता हूँ यहाँ पे, but I don't know very much। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ तक ला लूंगा। इसके बाद वापस इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको यहाँ तक ड्रैग कर लूंगा ऐसे। अभी जो बट आई थिंक है इसको यहाँ तक ला लूंगा मैं। ठीक है, बट आई थिंक दे कॉल, वापस से डुप्लीकेट बनाऊंगा, यहाँ तक ला लिया, इतना, दे कॉल, और लास्ट में आएगा इट्स लव, और वापस से मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, लास्ट में ला दिया। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देते हैं इट्स लव। दैट्स इट गाइस, हो गया हमारा टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। मैं आपको प्ले
तो ऐसे क्लिप्स आप यूज कर सकते हो और आप चाहो तो इनमें से किसी क्लिप को रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने रिप्लेस पर क्लिक करा, मैं यहाँ पर जाऊँगा रिप्लेस वाले सेक्शन पर। जैसे मान लो मैं पीछे आया, मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और मैं बैक आता हूँ। यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन में मैं किसी एक सेक्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को ये वाला सेक्शन चाहिए, मैंने इस पर क्लिक करा और इसने खुद से अब आपको एक दिक्कत आएगी, जो उसका स्पीड रहेगी वो नॉर्मल हो जाएगी, तो आपको उसको कस्टम करके वापस से स्मूथ कर देना है। ठीक है, मैं वापस प्ले करता हूँ। ये तो मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ। उदयपुर की ये प्लेस है तो मैं उदयपुर लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं प्ले कर रहा तो ऐसे टाइप के एनिमेशन आप डाल सकते हो इसमें। अब ये वीडियो हमारी डन हो चुकी है। इतना इजी होता है फोन और पीसी में एनिमेशन बनाना। अब इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो यही था हमारे फोन के लिए गाइड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। मेरे को मालूम था आप लोगों को ऐसी टाइप की सिनेमैटिक रील बनाना सीखना था, उस रीजन से भी आप यहाँ पर आए हो। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ और ऐसी एक नहीं कई सारी रील हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो 20 के बाद के लेक्चरों में हम सिर्फ रील एडिट करेंगे और बाकी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में हम जानेंगे खुद के लिए वीडियो एडिटिंग एसेट बनाना कैसे बनाने हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।